ये जीवनदायिनी हमारी माँ की हालत है। ये हम जब छोटे होते थे तो हम इस नदी में नहाया करते थे। ये 20 साल में नदी का ये हाल हो गया है। कल्याण करने वाली नदी थी, इसका नाम गूगल मैप में सिडकुल का ड्रेनेज सिस्टम। क्या आपको लगता है कि वो साफ हो सकती है नदी? मुझे तो अब ये स्थिति नहीं लग रही है। नमस्कार साथियों, मैं अनिल रावत आप सभी लोगों का विभाग चर्चा के फेसबुक पेज पर स्वागत करता हूं। आज हम विभाग चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं कि ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर जिस पर हर बार चुनाव के समय पर बात तो होती है लेकिन काम नहीं होता है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज मेरे साथ उपस्थित हैं और मैं अपने साथ मंच साझा करने के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ अपने साथ ही सहयोगी गुरविंदर सिंह जी को। गुरविंदर सिंह जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। और मुद्दा साथियों है कल्याणी नदी। कल्याणी नदी, पहले तो मैं अपने साथी से कहूँगा कल्याणी नदी की स्थिति दिखा दें यहाँ पर नीचे का थोड़ा सा। तो ये कल्याणी नदी का यहाँ से उद्गम है। अगर हम ये कहें तो क्या कहना है गुरविंदर भाई आपका पहले कल्याणी नदी के बारे में? अगर कल्याणी नदी की बात की जाए ना, तो बात सिर्फ कल्याणी नदी की नहीं, समस्त नदियों की बात है। हम लोग भारतीय संस्कृति में नदी को माँ बोलते हैं और अभी आपने दिखाया था कैमरे में नदी की क्या हालत है। ये जीवनदायिनी हमारी माँ की हालत है ये। और हमको बात करते हुए इसके ऊपर मतलब मुझे तो शर्म आ रही है कि ये हम ह्यूमन बीइंग एज ए इंसान के रूप में हम लोगों ने नदियों का क्या हाल कर दिया है। ये इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है और इंडिया की लगभग सारी नदियों का ये हाल है। इसको साफ़ सफाई करने की कब से बात हो रही है? मतलब जब से ये सिडकुल आ गया उसके बाद से ये नदी गंदी होनी शुरू हो गई, क्योंकि ये सिस्टम आ रहा है, ड्रेनेज सिस्टम बन गया है अपना सिडकुल का। हमेशा इसकी बात होती है अब ये नदी गंदी हो रही है, इसमें पोल्यूशन आ रहा है, इसमें बाकी चीज़ें आ रही हैं और ये खाली एक फेम, अपना एक चेहरा दिखाने के लिए भी हमने कुछ काम किया है। वक्ती बात होती है, उसके बाद इस पर कोई बात नहीं होती। अभी नदी सिडकुल आया है ये 2003 से, उससे पहले ये नदी साफ़ सुथरी नदी थी। हाँ, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैं एक बार गुरिंदर भाई, अभी कुछ लोग मेरे को मिले थे ऑफ कैमरा, आपने देखा होगा, जिन लोगों ने कहा था कि हम जब छोटे होते थे तो हम इस नदी में नहाया करते थे। ठीक है, उनकी आंखों के साथ देखते देखते, मतलब मैं आपकी ये बात बता दूँ कि उत्तराखंड बनने के 24 साल पूरे हो चुके हैं। 12-12 साल दोनों सरकारें यहाँ पर राज कर चुकी हैं। ठीक है, और पिछले कुछ सालों में कल्याणी नदी को हमने अपनी आंखों के आगे इस तरीके का होता हुआ देखा हुआ है। ये देखिए, मैं साफ़ सुथरे एक बार फिर कहूँगा, ये अभी पुलिस लाइन की ओर से पानी आ रहा है। जो पानी है पुलिस लाइन, ओमैक्स और मेट्रोपोलिस का पानी कंबाइंड नाले में से होकर इस तरफ आ रहा है, क्योंकि ऊपर को पानी नहीं जाएगा, पानी इधर को आ रहा है। ये जो आपको ये काला और सफ़ेद पानी दिखाई दे रहा होगा, ये जो ब्लैक कलर का ये है, ये सारा सिडकुल कलर ड्रेनेज है, उसका अपशिष्ट है। सीवेज प्लांट से जो बाकी प्लांट है, ठीक है। और ये यहाँ पर जब ये पानी मिल रहा है तो इस तरीके का कलरिंग हो जा रही है इसमें, और यहाँ कूड़ा भी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। हाँ, तो कुछ आप कह रहे थे? मैं यही बात कह रहा था, 2003 से पहले नदी साफ़ सुथरी थी। जैसे अभी आपने कहा, वो हमें मिले, उन्होंने कहा कि हम लोग उसमें तैरते थे, कुछ ने तो पानी भी पिया इस नदी का। तो ये डिफरेंस है। ये 20 साल में नदी का ये हाल हो गया है और आगे जाके नदी ये और ख़राब होने वाली है। अभी मैं आपको एक चौंकाने वाली बात बताऊं, कल्याणी नदी, मैं कहूँगा ये सबका कल्याण करने वाली नदी थी। इसका नाम गूगल मैप में सिडकुल का ड्रेनेज सिस्टम, सिडकुल ड्रेनेज डाल दिया है जी। बिल्कुल, नदी ड्रेनेज सिस्टम बना दी गई है। ये कितना हमारा दुर्भाग्य कह सकते हैं इसको हम, सबका कल्याण करने वाली नदी का। मैं बिल्कुल कहता हूं एग्जैक्ट, अगर आप अगर गूगल पे चेक करने की कोशिश करोगे तो सिडकुल ड्रेनेज कहा जा रहा है। मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करता हूं कि आपको क्या लगता है कि नदी कैसे साफ हो सकती है? क्या आपको लगता है कि वो साफ हो सकती है नदी? मुझे तो अब ये स्थिति नहीं लग रही है। सिडकुल का ड्रेनेज कंटिन्यू रहेगा। हाँ, ठीक है। ये जो हमने कॉलोनियाँ बना दी हैं, कॉलोनियाँ एज इट रहेंगी। वहाँ का पानी आता रहेगा, कूड़ा इसमें पड़ता रहेगा। हम क्या आम लोग इसमें कूड़ा डालना रोक देंगे? अभी हाल फिलहाल में इसकी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि कूड़े का प्रबंधन का कोई सिस्टम ही नहीं है। मैंने हमारे साथ एक संगठन जुड़ा हुआ है, हम लोग उससे जुड़े हुए हैं, जनजातीय संगठन उसको बोलते हैं जी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने के लिए हम लोग बसानी गांव गए हैं। नैनीताल के पास बसानी गांव पड़ता है, वहाँ पर एक छोटा मंदिर है पहाड़ के ऊपर। वहाँ पर पॉलीथीन हमने इकट्ठी करके जला दी। वहाँ तक कूड़ा पहुँचा हुआ है, ऊपर तक कूड़ा पहुँचा हुआ है। हम कूड़े को कैसे साफ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वहाँ पे नहीं ये बात निकल के आई। ये जो बाजारवाद है, इसको बोलते हैं उपभोक्तावाद। हमने पॉलीथीन में चिप्स खा लिए, पॉलीथीन में चाय की पत्ती ले आए, तमाम चीज़ें ले आए और
वेस्ट कहाँ फेंका, नदी के अंदर फेंक दिया, जिसको हम अपनी माँ बोलते हैं। मैं एक बात रोक रहा हूँ आपकी, जैसे अभी आपने कहा था ना कि कल्याणी नदी का क्या इसका कोई जीर्णोद्धार हो सकता है, नहीं हो सकता है। हाँ। मेरा मानना यह है कि इसमें होना ये चाहिए था गुरिंदर भाई कि जब सिडकुल बस रहा था तो उस समय सिडकुल की ड्रेनेज के लिए एक व्यवस्था बनाई जानी चाहिए थी कि सिडकुल की ड्रेनेज कहाँ जाएगी, और सिडकुल की बड़ी बात है, सिडकुल की ड्रेनेज साफ पानी की नदी में नहीं छोड़ी जाएगी। ठीक है, आज भी गांव देहातों में जहां नदियां बची हुई हैं वहां पर गांव के अगर नाले उस नदी में तक जा रहे हैं तो आने वाले टाइमों में वो नहरें खत्म हो जाएंगी। सेम वही बात, जब एक शहर बसाया जा रहा था, जब इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट लाया गया था और हज़ारों एकड़ ज़मीन जब इस मामले में कर दी गई थी, तो सरकार को चाहिए था, उस समय की सरकार को, कि इसके लिए कोई नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कोई उचित व्यवस्था करनी थी, ताकि ये ड्रेनेज जो होती, जिस तरीके से ड्रेनेज जाती चले जाती, आगे कहीं भी आप छोड़ते या पानी को वापस रिसाइकिल किया जाता, ज़मीन के अंदर छोड़ा जाता, इस तरीके से किया जाता। और मैं आज एक बात, रिसाइकिल पानी छोड़ा जाता, रिसाइकलिंग पानी छोड़ा जाता। और आज भी मैं कहता हूँ कि बहुत कम कंपनियों में इस चीज़ के प्लांट लगे हुए होंगे, क्योंकि सारी ड्रेनेज यहाँ आ जा रही है। ठीक है, और अब ये स्थिति, इसकी स्थिति मुझे तो नहीं लगता है कि इसकी स्थिति में कोई सुधार आने वाले समय में किया जा सकता है। अनिल जी, आप बात करते हैं सरकार की, हाँ, सरकार के नुमाइंदे भी सुनेंगे। हाँ। क्या कभी किसी सरकार ने इस रूप में चाहा ईमानदारी से ये काम हो? मैंने तभी तो आपको 24 साल गिनाए हैं। गंगा कब से साफ हो रही है? हाँ। और क्या साफ हुई वो, या पहले से भी गंदी हो गई? यमुना में दिल्ली के इतने अपशिष्ट उसमें हाँ। गिरते हैं, अगर पीछे यमुना का पानी रोक दिया जाए तो यमुना को फर्क नहीं पड़ेगा, उसका बहाव बना रहेगा। हाँ, अपशिष्ट बिल्कुल, इतने ज़्यादा बिल्कुल, हैं। हाँ। अभी हम सुबह बातचीत कर रहे थे, किच्छा जाते हुए एक छिनकी फार्म पड़ता है, छिनकी फार्म में एक छोटा सा नदी टाइप नदी वहाँ पे आती है, वहाँ पे झाग का इतना बड़ा बादल बना रहता है, क्योंकि वो नदी का एक अपशिष्ट है, उसका किसी पेपर मिल का पीछे की कंपनी का अपशिष्ट है वो। तो पूरा केमिकल हम नदियों में बहा रहे हैं। अभी 3-4 साल पहले की बात, बड़ी हैरानी वाली बात हुई थी, लालपुर के एक गांव में बोरिंग में से सफ़ेद पानी निकल रहा था, केमिकल वाला पानी, ज़मीन के अंदर से पानी निकल रहा था, क्योंकि रिसाइकिल होकर पानी ज़मीन के अंदर छोड़ दिया जा रहा होगा। उसकी वजह पे उस समाचार को दबा दिया गया। हाँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, वो भी इसमें जुड़ा हुआ है। ये साइड इफेक्ट जो हो गए ग्लोबल वार्मिंग के, वो भी, इसका कोई बाहर से नहीं आया, हम ही इसके कारण हैं। मैं एक बात रोकने में आपकी बात रोकता हूँ। ये सिडकुल जो है हमारा, पत्थर चट्टा वाली सड़क से इधर हमारा सारा सिडकुल है, ये उसके आगे से नदी आती है। वहाँ पर भी अभी लोगों ने बताया कि वहाँ से पानी आज भी फ्रेश आता है। ठीक है, उसके बाद जहाँ से सिडकुल की पहली वाली, जहाँ से इसमें पानी गिरता होगा, और लास्ट वाली जो सिडकुल की जो नदी, जो कंपनी इसमें अंदर पानी गिराती होगी, उसके बाद का ये पानी है, और ये सब चीज़ इस तरीके की आ रही है। मतलब मैं कुल मिला के ये कह दूँ कि अगर मैं साथी से कहूँ कि ये जो कूड़ा का ढेर है यहाँ, यही केवल गंदगी का इसमें सबब नहीं है। सबब ये सबब नहीं है, पीछे से सिडकुल के जो ड्रेनेज हैं वो इसका रीजन है, और बड़ा रीजन है केमिकल का कालापन उन्हीं का है। मैं इसके हल की बात भी कर लें। हाँ, ठीक है, इसके हल की बात भी कर लें। सीवेज प्लांट हैं या जो केमिकल अपशिष्ट सिडकुल से निकलते हैं, उनका ट्रीटमेंट प्लांट लगता है। अगर वो ईमानदारी से प्लांट लगाया जाए, या सिडकुल का एक कंबाइंड सिस्टम बने और उसका अपशिष्ट इसमें डलने से रोका जाए जी, ठीक है, या उसके लिए भी एक अलग से सिस्टम बनाया जाए, भी वो एक प्रॉपर तरीके से रिसाइकिल पानी ही बाहर आए। ठीक है, सरकारें अपना काम जिम्मेदारी से लें और सरकारें पेपर चेक करें, प्रॉपर उनके नॉर्म्स चेक करें। मैं एक बात रोकता हूँ, एक बार जूम करके वो दिखा देना, वहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर कूड़ा डालना मना है, ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज्ञा से नगर आयुक्त नगर निगम रुद्रपुर के सौजन्य से गुरिंदर भाई ये लगा हुआ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दिन भर में जो लोग यहाँ पर कूड़ा डालते हैं, अभी आपने देखा था जो वहाँ एक पुल दिखाई दे रहा है, उधर कोई पुल दिखाई दे रहा है, उसमें अभी कोई कूड़ा डाल के लाया है। अगर कोई व्यक्ति कूड़ा यहाँ डाल रहा है तो फिर उसको चेक कौन कर रहा है, और ये 5,000 रुपये की पेनल्टी उससे लेगा कौन, और उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग मत रखा हूँ। हम बड़ी आसानी से, अभी आपने सरकार की बात करी, अब हम बात कर रहे हैं जनता की। जनता को आप जिस तरीके से उसको सिखाएंगे वो काम करेगी, ठीक है, या मैनिपुलेशन शब्द अभी मैं यूज़ नहीं करूँगा। मुझे बताइए, यहाँ कूड़ा ना फेंके जनता, उसके पास ऑप्शन क्या है? जनता के पास वो कूड़ा कहाँ फेंके? क्या सिडकुल की सारी गाड़ियाँ, सॉरी सिडकुल कह रहा हूँ, जो नगर पालिका की गाड़ियाँ प्रॉपर अवेलेबल हैं? पहली बात। दूसरी बात, वो भी कूड़ा क्या कर रही हैं? कूड़ा शहरीकरण का एक बड़ा साइड इफेक्ट है, इसका प्रॉपर निस्तारण कहीं भी नहीं हो सकता। दिल्ली के कूड़े का पहाड़ गिर गया था, 3-4 लोग मर गए थे अभी 3-4 साल पहले। कूड़े का क्या करोगे आप? इसको बड़े संयम के साथ, साइंटिफिक तरीके से इसका हल करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हल नहीं हो सकता, हल हो सकता है। उसके ऊपर सारे पहलुओं के ऊपर सरकार अपना काम करे, जनता को जागरूक करे। मैं जनता की बात, मैं अभी आप थोड़ा रोक रहा हूँ, जनता को जागरूक करे भी किस तरीके से कूड़े का निस्तारण होता है। आप इसको इस तरीके से ना फेंके, लेकिन शुरुआत तो मैं एक बार एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे। इस नदी पे 2 तरह के पॉल्यूशन है, ठीक है। एक तो जो पानी पॉल्यूटेड हो रहा है, ठीक है, और जो दूसरा कूड़ा है। कूड़े में सबसे बड़ी जो चीज़ दिक्कत की है वो है पॉलीथीन।
ठीक है, पॉलीथीन पे जिस तरीके का काम, साथ में केमिकल वाला पानी, नहीं मैंने केमिकल कहा है ना कि जो शेड्यूल से पानी आ रहा है वो तो केमिकल पॉल्यूटेड पानी आ रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा इस नदी का जो समस्या का सबब है वो है इसके अंदर जो कूड़ा है, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है पॉलीथीन है। पॉलीथीन पे जो सरकार की जो दोहरी मानसिकता काम करती है कि सरकार बाजार में आके पन्नियों का चालान काटती है और पन्नियाँ बनने से नहीं रोकी जा रही है। ये तो नशे के खिलाफ लड़ने वाली लड़ाई हो गई सीधी सीधी कह के कि सरकार नशा मुक्त कह तो देती है, लेकिन सारा नशा फिर उसी तरीके से ही बांटा जाता है। ठीक है, आती जाती सरकारें सारी इसमें जिम्मेदार रही हैं। मैं फिर वही बात कहना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा है कि कूड़े के पे काम किया जा सकता है अगर सरकार इस तरीके की मंशा रखना चाहे तो, लेकिन फिर वही बात है, राजनीति उस चीज़ में इतनी हावी हो जाती है, फिर उन चीज़ों को उस तरीके का रुख नहीं मिलता, फिर उनको ढाक दिया जाता है, उन पर लीपा पोती की जाती है और तमाम जमाने काम किया जाता है। और आप जोड़ो इच्छा शक्ति, अगर सरकार के नुमाइंदों में, सरकारी जो ऑफिसर्स हैं, जो नीति नियंता हैं, अगर उनके अंदर इच्छा शक्ति हो ईमानदारी वाली ना, तब भी कुछ ना कुछ किया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि उत्तराखंड में काबिल अफसर या काबिल मंत्री नहीं है। मैं एक बार उस साइड आते हैं, चलिए उस साइड आके बात करते हैं। ठीक है, अब देख के आना है, उज्जवल है। ठीक है, मैं फिर वही बात कहता हूँ गुरविंदर भाई, नज़र और नज़रिए का खेल होता है, दिखाई सबको दे रहा है, करना कौन चाहता है ये बड़ी बात है। अब यहाँ देखिए, ये अब दूसरा पार्ट आ गया इसके बाद शहर के। अब इस वाले पार्ट में सीन ये है गुरविंदर भाई कि शहर की जो सबसे घनिष्ठ आबादी है वो इस साइड को है। ठीक है, घनिष्ठतम आबादी का शेड्यूल में, इसके बाद यहाँ से इसमें अंदर कूड़ा आ रहा है, केमिकल वेमिकल सब यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन यहाँ अब प्योर पॉल्यूटेड होती है। इसके बाद ये इतना भयंकर इसका रुख हो जाता है कि आने वाले आगे इसका कोई उद्धार मुझे दिखाई नहीं देता है। उद्धार भी नहीं है। ये मैं आपको और चौंकाने वाली बात बताऊं, अभी ये थोड़ी पुरानी बात है, यहाँ के पूर्व विधायक ने प्रदर्शन किया था कलेक्ट्रेट में, क्योंकि कंप्लेंट आई थी इन नदियों का पानी जो जा रहा है यूपी में, वहाँ के मवेशियों को, उनकी सेहत खराब कर रहा है, उनके खेतों को खराब कर रहा है। पूर्व विधायक ने, पूर्व विधायक में अभी मैं विधायक ने, मैं क्लियर करना चाहता कि विधायक ने या पूर्व विधायक ने? पूर्व विधायक। तो उन्होंने ये मुद्दा उठाया था, लेकिन हल किसी के पास फिलहाल वही नहीं है, जब तक कि एक अच्छी इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति से इस पर काम ना हो। काम हो सकता है पर उसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए, और कुछ लोगों की नाराजगी मोल लेनी पड़ सकती है, चाहे वो आम जनता हो या कुछ उद्योगपति हो। खासी लंबी बात हो गई है, अब ये टॉपिक है, इस साथियों इस टॉपिक में ना और लंबी बात की जाएगी, अभी इस पे और लंबी बात की जाएगी, और ये एक दिन का नहीं है, ये मतलब पूरा एक ग्रंथ है और इस पर कई बार बैठना पड़ेगा। चाहते ये हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप भी इत्तेफाक रखेंगे कि नदी के ऊपर वास्तव में काम हो, क्योंकि ये किसी धर्म जाति का मुद्दा नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी का मुद्दा नहीं है, आम लोगों का मुद्दा है, हमारे उत्तराखंड का मुद्दा है। हम जो भी कर पाएँ अच्छा सोशल कॉज समाज के लिए कर पाएँ, ये सबके लिए ही काम आना है। और अगर मैं बच्चों के लिए हमने कल को क्या छोड़ के जाना है, इस पे बात होनी चाहिए। मैं एक बात कहता हूँ ना, अगर कल्याणी नदी पे, जैसे मैं जिस एरिया से आता हूँ, मैं इस कल्याणी नदी से मेरे को लगे कि मैं इफेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, तो ये गलत होगा। मैं कहता हूँ ये एक अच्छी शुरुआत, अच्छी पहल अगर की जा सकती है, अगर कल्याणी नदी को सुधारा जा सकता है, तो शहर के और रुद्रपुर शहर में क्या आसपास के किसी भी शहर में कोई भी नदी और नाला जो गंदा हो रहा है उस पर काम किया जा सकता है। तो कल्याणी नदी पे इसलिए बार बार होती है, कल्याणी नदी से प्रभावित होने वाला जो एरिया है और जो पॉपुलेशन है वो सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। अभी एक मुद्दा और चल रहा है कि इस पर मैंने सुना है कि इसको हल्द्वानी की तरह इसके ऊपर स्लैब डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं इस चीज़ को भी बहुत हद तक कारगर नहीं मानता हूँ, क्योंकि हमने पिछली बार को मार देने जैसा है, नदी को मार देने जैसा होगा। और दूसरी बात, जैसे हमने पानी की मार जो यहाँ देखी है, अगर उस स्थिति में कहीं ऐसा हो जाता है, दोबारा से कुछ बारिश उस तरीके होती है, जल भराव उस तरीका होता है, तो उस दिन स्थितियाँ बहुत भयंकर होने वाली है। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊँगा। आजकल की जो बरसातें हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्स्ट बरसातें हैं, बादल फटने जैसी बरसातें हैं, आकस्मिक बरसातें हैं, तो ये पूरा एरिया उस बरसात को नहीं झेल पाएगा। आपको मैं और बढ़िया बात बताऊं, हमारा रुद्रपुर शहर ये आवास विकास ऊंचा एरिया है, उसके बावजूद यहाँ पानी भर जा रहा है, तो ये हमारी देखो भी किस तरह की नीतियाँ बन रही हैं, और कल को और बड़ी बरसात हुई तो क्या हाल होने वाला है यहाँ पर। चलिए, तो गुरिंदर भाई मैं चाहता हूँ कि खासी लंबी बात हो गई, इस टॉपिक को आज यहीं रोकते हैं, इसके बाद इसमें फिर बैठा जाए और लगातार बैठेंगे। ये जोड़ूंगा कि वास्तव में अगर कोई सुने, कोई करना चाहे, तो हम लोग भी इसमें लगेंगे, ईमानदारी से काम की जाने की जरूरत है और काम हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि आप नॉर्मल है भाई साथियों, मैं सिंपल एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हम वाकई में चाहते हैं कि कल्याणी नदी का कुछ जीर्णोद्धार हो। ठीक है, मौजूदा समय में नए जो मेयर हैं उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो सीएम साहब के बहुत खास हैं, युवा भी हैं और उनके पास अगर वो करना चाहें तो सबसे आसान जो रहा है इस समय नए मेयर के लिए है, क्योंकि सूबे के सबसे बड़े आपके नेता से आपकी मतलब राजा से, सूबे के राजा से आपकी सीधी सीधी अगर पहुँच हो, पकड़ो, तो किया जा सकता है। अब देखना है कि उनकी कार्यशैली में किस तरीके से काम करना चाहते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप ही आज की वीडियो को ख़त्म करें और फिर नेक्स्ट डे हम जिस दिन बैठे हैं उसके लिए फिर दोबारा से आपको मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। धन्यवाद सभी का, दर्शकों का भी धन्यवाद। और हम लोग वास्तव में सीरियसली चाहते हैं कि इस मुद्दे पे आप भी सोचें और जो अच्छा हो सकता हो उसको किया जाए। नमस्कार, मैं गुरविंदर।